बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अक्सर लोग पूछते हैं कि हम मजबूरी होती है, शादियों में जाना होता है, तो हम जो जिनको शुगर होता है, शुगर के पेशेंट्स की बात कर रहा हूँ, तो वो कहते हैं कि हम क्या खाएं कि उससे थोड़ा सा हम शुगर को भी कोई नुकसान ना पहुँचे और इस तरह हो कि हम वहाँ पे प्रॉपर खाना भी खा सकें। तो देखें, एक दो तीन चीज़ें या चार चीज़ें तकरीबन जब आप शादियों में जाते हैं तो वहाँ पर होती हैं। एक अक्सर सब्ज़ी या साग वगैरह हो सकता है। साथ में आपका इसमें मिक्स सब्ज़ी कभी होती है, चिकन होता है, गोश्त होता है और सलाद वगैरह हो सकता है। तो आप कोशिश करें कि सबसे पहले तो आप ये सलाद और साग वगैरह से शुरू कर लें। कोशिश करें कि उसके साथ आप रोटी जो है वो कम खाएं। गोश्त इवन खा सकते हैं, लेकिन इस तरह खाएं कि उसमें ये चिकनाई जो है वो कम हो। वो सिर्फ़ प्रॉपर बस आप गोश्त खाएं, साथ में चिकनाई वगैरह ना हो। तो चिकन और गोश्त आप खा सकते हैं उसमें, और साथ में साग वगैरह अगर सब्ज़ी हो तो ये पहले खा लें। तो उसके बाद चूँकि बात आती है चावल की, जो चावल तो हर शादी में होते हैं, तो उसके साथ जब आप बाद में खाएंगे तो आप वो ज़्यादा थोड़े से आप चावल खा लेंगे, इसलिए कि मैदा पहले से थोड़ा बहुत भर चुका होगा। और कोशिश करें कि जो स्वीट्स हैं शादी में वो ना खाएं, जो मीठी चीज़ें हैं, उसमें खीर वगैरह, हलवा वगैरह ये होता है, तो ये ना खाएं। कभी कभी आपका जो सैलड है वो क्रीम वाले सैलड, ये जो जिसे रशियन सैलड कहते हैं, तो वो ना खाएं। अगर सादा सलाद, प्याज टमाटर, ये ग्रीन सलाद जो होता है, अगर वो हो तो वो आप खा सकते हैं। इस तरह अगर कोल्ड ड्रिंक्स हो तो शुगर के पेशेंट को कोल्ड ड्रिंक से भी बचना चाहिए। तो ये अक्सर लोग पूछते हैं कि लोग हमें कहते हैं कि परहेज़ करें, तो अक्सर जब हम शादियों में जाते हैं तो उसमें तो फिर परहेज़ नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं हो सकता, लेकिन इतना एहतियात हो सकती है। ये जो मैंने आपसे जिन चीज़ों को शेयर किया, तो इससे आप कोशिश करें कि ये ख़ासकर चावल बाद में खाएं तो इतनी ज़्यादा नहीं खाएंगे। और साथ साथ आप इसकी भी कोशिश करें कि मीठी चीज़ें जो हैं, जो ख़ासकर स्वीट्स होती हैं, इससे अपने आप को बचाएं, और साथ में कोल्ड ड्रिंक्स, ये पेप्सी वगैरह जो होता है, इससे। बहुत बहुत शुक्रिया।